सुरेंद्र जी यादवेंद्र साहब को। जी दादा। आज की रात मेरी कुंडली में इतने ही श्रोता बचे हैं, पर जो भी हैं वो वाकई कविता सुनने वाले हैं। लाखेरी के लाखेणा श्रोता ने बहुत बहुत राम राम। राम राम आप भी बोल दो यार। हाँ, और जोर से बोलो राम राम, आप भी बोल दो, क्योंकि कोरोना ने और कहीं सिखायो कि न सिखायो, पर राम राम बोल वो सिखा दियो। एक छंद से ही शुरुआत करूं यहां से ही कि एक वायरस ने ही जीवन निरस किया, सब कुछ जाम कर घरों में टिका दिया, और मौत तक मेड इन चाइना हो गई यार, मौत तक मेड इन चाइना हो गई यार, दीवारों पे इश्तिहार जग में लिखा दिया। ऐसा ढाया कहर के कोरोना ने सबको ही नाक कान मुंह ढक आईना दिखा दिया। ओ हेलो हाय टाटा बाय हग हाय छोड़ कर हाथ जोड़ राम राम करना सिखा दिया, हाथ जोड़ राम। साहब ये बीच बीच में कोरोना में छुटपुट 2-5 कार्यक्रम हुए कवि सम्मेलनों के, 100-150 श्रोताओं में होल के। ऐसा लगता था जैसे भगवान राम की सेना में कवि सम्मेलन चल रहा हो। कोई अंगद, कोई नलनील, कोई जामवंत काले मास्क में, कोई हनुमान जी। छराई पहचान बनाओ, यह भी पता न चाले कहाँ हंस रहे हो रो रहे हो। बड़ो संकट कोरोना में, तो संकट ही संकट, सारा ही संकट है कोरोना में। ये अब आप देखो, एस्ट्रोलॉजी पे से तो विश्वास ही उठ गया मारो। पूरा देश में कर्फ्यू लाग रही हो, पूरा देश में। मतलब घर के बाहर तो छोड़ो, आप एक कमरा से दूसरा कमरा में न जा रहे लोग बाग, घर का घर में। अब वो टाइम आप सब पूरा देश एक दो ही काम कर रहे हो, या तो नेट चला रहे हो मोबाइल पे, और या फिर टीवी देख रहे हो, मुंह भी टीवी देख रहे हो, कर्फ्यू लाग रहे हो। ऊपर वो ज्योतिषी जी आया पंडित जी, और मारी राशि आ रही थी जी, मैंने रोक ली। अब वो पंडित जी मारी राशि पे करेगा, आज शाम को ठीक 5:30 बजे आपका भाग्योदय होगा, और सारे ग्रह गोचर आपके पक्ष में आ जाएंगे, और आप बहुत ऊंचाई पे जाओगे। अब मुंह तो टेंशन में, मनी की फ्लाइट बंद, ट्रेना बंद, बसा बंद, खुद की कार न निकाल सको, कार की तो छोड़ो मोटरसाइकिल न निकाल सको, पगा न जा सको। अब कशा ऊंचाई पे जाऊं, मार तो टेंशन, रोटी न खाई साहब दिन भर। अब मुंह तो घड़ी की आड़ी देखो बस, 4, 4:30, 4:45। अच्छा ऊटी सड़क पर देखो खिड़की में से, तो रोड पे एक ही गाड़ी दिखे बस, लाल बत्ती वाली सायरन बाजार वा एम्बुलेंस। अब वो टेंशन, और मैंने किया तो घनी ऊंचाई पर ले जाओ जे, और या तो ले ही जाओ जे, फांसी थोड़ी लाओ जे। कमाल। तो भयंकर टेंशन सा। अब मनी के कहीं करो, देखो तो 5 घड़ी में 5:15। अब 5:30 बजे अचानक घरवाली आई गुस्सा में, और आम आदमी पार्टी को चुनाव चिन्ह हाथ में पकड़ा के, यहाँ फालतू बैठे, ऊपर छत पे जाके झाड़ू निकाल के आओ। और मनी की आ गया ऊंचाई। वाह दादा वाह। मनी की जिंदगी में ना यात्री ऊंचाई पे तो जतरा आ जाए, तो आधी बात तो सच खड़ी हो। और आप देखो साहब, कोरोना काल में बच्चा से लेर बढ़ाते हैं, हर आदमी हलवाई हो गयो। वो यूट्यूब पर देख देख कर रेसिपियाँ, कोई जलेबी बना रही हो आडी टेढ़ी सीधी, और कोई कचौरियाँ बना रही हो, और कोई दही बड़ा बना रही हो। एक दिन में 4-4 बेटो अलग बना रही हो, बेटी अलग बना रही, माई अलग बना रही, माँ भी फालतू ही माँ भी बना रही, और जहीं बनानी ना वो बर्तन ही माज रिया, पर हल आदमी हलवाई। हाँ, और आप देखो आए दिन, हर दूसरे दिन लाओ मैदा, लाओ बेसन,
लाओ सूजी और अटी कर्फ्यू लाग रही और लाओ सूजी लाओ बेसन। अब वो एक किराना वाला दोस्त के ताई फोन करो, मैंने कि यार फाचे का गेट से छानो मुन चुपचाप दे दे यार, मुँह गली में हो रहा हूँ जो। उन्होंने की ठीक है यार करनी पड़ेगा, अब तारे लिए तो गयो गरालन की बेसन लाओ, बेसन तो आनी चाहिए, पकौड़े बनानी चाहिए, और 4 दिन हो गया खत्म हुआ। बेसन लेवा गयो साहब, उन फाचे को गेट खोल और छानो मुनो देवा लागे, और पुलिस वाला ने देख लिया। बेसन लेवा गयो जो, बेसन तो न लायो, सूजी ले आयो। जैसे समझ गया वो बता जा दो यार, ताकि मैं लागे कि हमारी बात मुझे। हाँ, अब 8-15 दिन फाचे फिर कर लाओ सूजी। मनो फिर फोन करियो, मनी करे यार सूजी पड़ी जगह, बोले तू जिदन बेसन लेर गयो जो ना मारत आई भी पुलिस वाला ने देख रहे हो, वो दन से ही सूजी पड़ी जे। अब एस्ट्रोलॉजी पे तो मारो विश्वास ही उठ गयो साहब, ज्योतिषी पे तो मारो विश्वास ही उठ गयो। ये मानचो तने 2 पंक्तियां बोली थी, आज से मेरा 15 साल पहले का रिकॉर्डेड कई टीवी चैनलों पे व्यंग है, उसकी 2 लास्ट की पंक्तियां तूने बोल दी, पर मैं पूरा व्यंग सुना देता हूं तेरे को। कि आर्थिक शारीरिक मानसिक परिस्थितियों से हैरान परेशान मैं एक पंडित जी के पास गया कि श्रीमान है कोई इन समस्याओं का समाधान। पंडित जी बोले रे नादान, सूर्य अस्त है, मंगल अमंगलकारी है, बुद्ध की महादशा में गुरु का अंतर है, शुक्र नीच का है, शनि का ढैया है, इसलिए रुक रहा गृहस्थी की गाड़ी का पहिया है, राहु और केतु की वक्र दृष्टि है, इसलिए इन सारी समस्याओं की सृष्टि है। इन सब समस्याओं के समाधान का एकमात्र उपाय है, 1.25 महीने तक रोज नियमित रूप से महामृत्युंजय जप के जाप करवाओ। रोज सुबह सुबह 2 बेसन के लड्डू सफेद गाय को और 2 देसी घी में चुपड़ी हुई रोटी काले कुत्ते को खिलाओ। चौथे 5वें दिन झल्लाती हुई, दांत किटकिटाती हुई, बड़बड़ाती हुई मेरी धर्म पत्नी, सॉरी धर्म पत्नी नहीं पत्नी, हाँ धर्म पत्नी नहीं बोलना चाहिए साहब, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर किसी भी शब्द के आगे धर्म लग जाए तो वो बढ़िया ही हो जाता है। मैंने रिसर्च किया, शोध किया। अब आपने अगर किसी से कहा कि ये मेरी बहन है, तो बहन है, सगी बहन है। आपने कह दिया कि धर्म बहन है, तो फिर वो सगी नहीं रही। आपने कहा ये मेरा भाई है, तो भाई है। आपने कह दिया मेरे धर्म भाई है, तो फिर वो सगा भाई नहीं रहा। आपने कहा ये मेरे गुरु हैं, तो हैं। आपने कहा ये मेरे धर्म गुरु हैं, तो फिर आसाराम भी हो सकते हैं, रामपाल भी हो सकते हैं। हाँ, तो जरूरी नहीं कि धर्म लग जाए तो वो अच्छा ही हो जाता है। अब आप देखो, बहुत अच्छा शब्द है पाठशाला, स्कूल पाठशाला। अब इसमें से पाठ हटा दो और धर्म लगा दो, क्या हो गया? धर्मशाला। सार्वजनिक हो गया ना। तो पत्नी तो निजी है ना यार, सार्वजनिक थोड़ी है। तो लगाना चाहिए क्या? पत्नी बोलना चाहिए, धर्म पत्नी नहीं, पत्नी ओरिजिनल पत्नी। चौथे 5वें दिन झल्लाती हुई, दांत किटकिटाती हुई मेरी पत्नी कमरे में आई और बोली कि पूरे मोहल्ले के 4 चक्कर लगाए आई, न तो कुत्ता मिला और न गाय। घर गृहस्थी की कुछ तो जिम्मेदारियां आप भी संभालो। लड्डू मैंने खा लिए, रोटियां आप खा लो, लड्डू मैंने खा लिए। यह है पूरा व्यंग। और आज 20 साल पुराना है, रिकॉर्डेड है, जब तो तुम मंचों पे भी नहीं आए थे। तो एस्ट्रोलॉजी से विश्वास ही उठ गया था, पंडितां पे विश्वास ही न रहे उदन से। आज सब कुछ उठपटांग हो करो। भाई साहब बैठ जाओ थोड़ी सी देर प्लीज, नहीं तो फिर मैं ऐसी कविता सुना दूंगा जो मैंने अभी तक लिखी ही नहीं। हाँ, इन दोनों को साथ देख कर ठनका मेरा माथा, अरे राम लखन जो चले ढूंढने यहाँ जानकी माता, दोनों हो गए ये बनवासी रे बजाओ तालियां, दोनों हो गए ये बनवासी रे बजाओ तालियां। के काव्या जी ने सरस्वती, ये कविता बनती रहेगी यही, पर इसमें शर्त यह है कि पीछे तक के एक एक श्रोता ताली बजाएंगे तो ये कविता यहीं बनेगी, और अगर ताली नहीं बजाओगे तो फिर बंद हो जाएगी।
कि काव्या जी ने सरस्वती की करी अर्चना पूजा, काव्या जी ने सरस्वती की करी अर्चना पूजा। अरे काव्यमयी हो गया यहाँ का वातावरण समूचा, आरती माता की उतारी रे बजाओ तालियां। बैठ जाओ आर्यपुत्र, 3-4 चक्कर लगा लिया आपने इधर उधर। हाँ आपसे ही कह रहा हूं कि बैठ जाओ जी आर्यपुत्र में मतलब घूम रहे हो। अरे आज नहीं आई है वो तुम जिनको ढूंढ रहे हो, दिल की है इनको बीमारी रे बजाओ तालियां दिल की। इसने बहुत कविताएं सुनाई हिमांशु ने, मेरी पत्नी है सिर, मेरी पत्नी ने ये किया और मेरी पत्नी ने वो किया। 2 पंक्तियां सुन ले हिमांशु, मजा लेना आनंद लेना। कि हिमांशु अपनी पत्नी से ज्यादा परेशान, हिमांशु अपनी पत्नी से ज्यादा परेशान। अरे ज्यादा दिक्कत हो तो हमको समला दो श्रीमान, सुख पाएगी वो बेचारी रे बजाओ तालियां, सुख पाएगी वो सीआई साहब आ रहे हैं, आइए सर। आइए श्रीमान कृपया स्थान ग्रहण कर बैठे, सही समय पर आप आए हम शुरू शीघ्र कर बैठे, हमसे भूल हो गई भारी जी बजाओ तालियां, हमसे भूल हो गई वो कहाँ गई? नीचे मीनू नीचे। हाँ नीचे ही जाओगी, कहीं ऊपर थोड़ी आओगी। खतरनाक आदमी जो भाई यहाँ का नोक जोक चाल रही थी तो मजा ले रहे जा और खूब तालियां बजा रहे जा, पर मैं ऐसी लाग रही थी जैसे कोई ट्रैक्टर को मैकेनिक हीरो होंडा की सर्विस कर रहे हो। जय हो। अब वो के बाद मारा टाइम बुलाए थी ना, छोटो भाई थे मोटो थे पर छोटो थे। 2 पंक्तियां बढ़िया संचालन करियो, मेहनत भी करी पूरी। एक बारी का संचालन के लिए भी तालियां बजा दो। इकी भाग दौड़ में कोई कमी कोई ना। कि देवेंद्र ने भी भाई मुझसे बदला खूब निकाला, मीनू के बाद बुलाए जो मारता है इतनी देर। हाँ मजा आओ तो तालियां बजाए। कि देवेंद्र ने भी भाई मुझसे बदला खूब निकाला, अरे मारुति के पीछे इंजन सड़क कूटने वाला, उसके बाद हमारी बारी रे बजाओ तालियां, उसके बाद हमारी। अब मुंह तो घबरा रहे हो जो साहब, कायम भी को आप, क्योंकि आपने 1-2 कवि तो सुलटा दिया है ये मोहल्ला जो मार तुम्हारे गिग्गी बंदरी जी जो मैंने सोची मैंने कि यार आपने भी आ जाओ आज नंबर पर, मैं फिर भी क्योंकि और फिर कवित्री के बाद अब को तो साहब कोयल जैसे हो, मिश्री जैसे हो, कंठ कोयल जैसे हो। अब को कोयल जैसे हो इसलिए जगवा तो रोज नाश्ता में 2 कोयल का अंडा को आमलेट खाओ जे, और आपन तो शाकाहारी। अब वो बांसुरी जैसो गड़ो आपन बांसड़ा जैसा, पर एक बांसड़ा में 7-8 बांसुरिया बना जे। हाँ तो मारो कॉन्फिडेंस अब क्यों डगमगा रहे हो जो, अगर बात में मजा आ जाओ तो पहली लाइन उठा लीजिए, थोड़ा सा मस्ती में आओ यार। मतलब यह न लागनी चाहिए कि आप थक गया, और यह लागनी चाहिए कि आप कवि सम्मेलन का कविता का श्रोता बैठे थे तो पूरा मजा से आनंद से सुन रहे थे। ये एक जोड़ो फिर चालियो युवा जोड़ो जो, हालांकि आजकल तो कानून ने भी मान्यता दे दी। अच्छा लाखेरी में मैं यही देख रही हूँ यहाँ पुरुषों को जोड़ो आओ जे, और आदमियों को जोड़ो ही जाओ जे। रीति रिवाज लाखेरी के भी नहीं समझ में आते, अरे यहाँ पुरुष भी वो देखो पाछे जा रहे थे, बहुत युवा जोड़ो जे, इसे कहे बाल विवाह। हाँ भैया जाता जाता हमारी आवाज फूक जाओगी वहां तक, 2 पंक्तियां सुन जाओ। कि कहाँ चले श्रीमान छोड़कर पकी पकाई खीर, अब तड़के तड़के घर पे जाकर क्या मारेंगे तीर, पत्नी के हैं परम पुजारी ये बजाओ तालियां, पत्नी के हैं परम पुजारी ये।
और देखो आप एक जोड़ोगे होते ना वो थोड़ी आई थी तो दूसरो आए थे काम नमटा नमटोर ये दूसरा दौर का चक्कर में आए थे। अब देखो मैं कोई ने ज्यादा परेशान भी न करो जो जाओ जे, क्योंकि कई तरह की रासायनिक प्रक्रिया हो जे, प्राकृतिक पीड़ा हो सके जी, इसलिए जानी पड़ रही हो बापड़ा, या संभावित ऐसी परिस्थिति हो, अब पहले वो पूरा पांडाल भर जो आधा भी न रहा, कि इसलिए बुरो न मानो कि घर को जाते हैं जो श्रोता नहीं है बिल्कुल दोषी, घर को जाते हैं जो श्रोता नहीं है बिल्कुल दोषी, अरे दोषी तो वे हैं जो पहले चले गए पड़ोसी, इनकी तो मजबूरी भारी रे बजाओ तालियां, इनकी तो मजबूरी। तो हाँ वो शिकायत की 2 पंक्तियां रहेगी जी दादा। देवेंद्र को, पर शिकायत में भी आपको मजा आएगा, आनंद आएगा कि देवेंद्र ने सुरेंद्र से बदला खूब निकाला। मीनू को बात बुलाए जी। हाँ। अच्छा एक बात बताऊं तो जी भाई साहब कि मीनू खाबा की चीज नो देखबा की हो जे मीनू मीनू होटल में रहे, होटल में मीनू तो उन्हें खाओ थोड़ी सी देखे ही जो ना तू खावा के चक्कर में जे। अरे भाई साहब हाँ जगदेव जी, हाँ द्वारका जी, परिवार नियोजन का इन्होंने फार्मूला खूब निकाला, अरे यहाँ पुरुष को एक पुरुष ने पहनाई वरमाला, मिट गई बहुत बड़ी बीमारी रे बजाओ तालियां, मिट गई बहुत। वह बात फिर रहेगी कि देवेंद्र ने सुरेंद्र से बदला खूब निकाला, देवेंद्र ने सुरेंद्र से बदला खूब निकाला, अरे मारुति के पीछे इंजन सड़क कूटने वाला, उसके बाद हमारी बारी रे। अब मेरा कॉन्फिडेंस क्यों डगमगा रहा था वो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली लाइन पकड़ लेना, मजा आ जाएगा, इसलिए कि रसगुल्ले के बाद कौन फिर कांदे को खाएगा। तालियां कम है यार, हाँ लगना चाहिए कि मजा, कि रसगुल्ले के बाद बताओ प्याज कौन खाएगा, अरे उसको सुनकर मुझे सुनोगे मजा कहाँ आएगा, ये तो कर गए चोट करारी रे बजाओ तालियां, ये तो। और ये वो कौन सा हरियाणा पर्वत कौन सा है वो, उस पर जो जामवंत जी ये कैमरा लेके खड़े हैं वीडियो रील वाले हैं, कौन सा, हाँ तो भैया 2 पंक्तियां तुम भी सुनो, बहुत मेहनत कर रहे हो पूरी रात से, लेकिन इन पे थोड़ा सा कैमरे से हाथ हटा करके और ताली बजाना, तुम बजाना विशेष रूप से, ये कोई बजाए कि नहीं बजाए, कि तुमसे नहीं शिकायत कोई प्रेम से रील उतारो, तुमसे नहीं शिकायत कोई प्रेम से रील उतारो, पर होकर मर्द मर्द के ऊपर एक आंख मत मारो, चक्कर पड़ जाएगा भारी रे बजाओ तालियां, चक्कर। ये कविता नहीं थी, नहीं मैं जिम्मेदार मंच से ईमानदारी से कह रहा हूँ, ऐसा तो मैं कोटा के दशहरे और जयपुर के महामूर्ख, बम्बई की चौपाटी पे भीड़ में 1-1 लाख श्रोताओं की भीड़ में 1 घंटे तक यही करता रहता हूँ। लीजिए कुछ कविताएं, अभी बहुत सारी बातें हुई, पाकिस्तान की ज़्यादा ही टेंशन ले रहा था ये। पाकिस्तान 2 कोड़ी का पाकिस्तान, वो तो बस यूँ धमकियाँ देता रहता है। अब उस 3 बार ठुकने के बाद पता नहीं किस मुंह से धमकी देता है वो, कहाँ 2 कोड़ी का पाकिस्तान, कहाँ 125 करोड़ का हिंदुस्तान, जितनी टोटल पाकिस्तान की पॉपुलेशन नहीं है ना, उससे ज़्यादा तो हमारे हिंदुस्तान में नागा बाबा हैं। जिस दिन नागा बाबाओं से कह देंगे ना बिना हथियार ही निपटा देंगे, और वो तो हथियार साथ ही रखाना से नहीं ता गलत समझ रहे, वो त्रिशूल विशूल और यहाँ का माजना ही खराब से यार लगे रियाणा
ये तो सीधा कंप्यूटर जी है, मारो कहीं लगे वहीं। तो अब और सही बात है यार, जितना का गोदाम में जिंदा कारतूस कोई ना उससे ज्यादा तुम्हारे ये कवित्रियां साल भर में लिपस्टिक लगा खोखा फांक दे जे वो लड़को मां से उदम क्या दे जे मैं 8 दिन तो उमा का मुछंदर अभिनंदन ने रोक न पायो। और वो तो आयो पटेल पूरे छाती चौड़ी कर। और आपने देखी होगी पूरा देश की निगाह बाघा बॉर्डर पर थी उधर, और एक वहाँ की कोई विदेश मंत्री जो बहुत सुंदर सी महिला वह छोड़वा आई कतई वहाँ थे जो अभिनंदन गण गयो ना, जो घरवाली ने हाल चाल तो बाद में पूछा, पहली तो यह पूछी वह कुणजी वह छोड़वाई जो कुणजी। और कहीं न कहीं साहब को जेनेवा समझौता की वजह से छोड़नी पड़ी हो, कोई न की अमेरिका का दबाव। अरे वो कैसे रखान तो पाकिस्तान वो तो भिकमंगो हो रहे जो गदा बेच बेच रहे तो वो काम चला रहे जो। और वो कि अभिनंदन की तो मूछा की मेंटेनेंस ही 3,500 रुपया रोज की जी, वो कैसे रखान पातो। और जो वास्तविक कारण से वो मैं आपके ताई बताऊं, लेकिन अगर आपके ताई बात अच्छी लगे तो फिर तालियां भी अच्छी आनी चाहिए जी पाचे तक। इसलिए छोड़नी पड़े साहब कि जब वो हवाई जहाज से पाकिस्तान में कूदियो ना, 2 हवाई जहाज पाकिस्तान का तोड़ तो जंगल की आग की तरह बात फैल गई पूरा पाकिस्तान में कि हिंदुस्तान को एक शूरवीर, महावीर, परमवीर, बड़ी बड़ी मूछें आड़ो, और 2 पाकिस्तान का हवाई जहाज मार गिराया और कूद गयो गए छतरी ले। जो पाकिस्तान की जितनी भी खूबसूरत लुगाएं थी ना वो देख भाग भीड़ लागी वहाँ, और कशो कौन से भीड़ लागी, पुलिस से कंट्रोल न हुई वो लुगाया। तो वहाँ मीटिंग रखानी अर्जेंट संसद में, प्रधानमंत्री सारा मंत्री बुलाया कि ये तो पुलिस से भी कंट्रोल न हो रही है लुगाया, तो उन्होंने देख बजा रही से। जो एक मंत्री ने वो खान साहब का, इमरान खान साहब का कान में की कि खान साहब थाने याद हो तो अपन ने भारत का कश्मीर में एक नारो दियो जो कि घर घर से अफजल निकलेगा, घर घर से अफजल निकलेगा, घर घर। अब वहां तो न खड़ी हो, लेकिन यो मुछंदर अगर साल 6 महीना पाकिस्तान में रह गयो ना तो घर घर में से अभिनंदन खड़ो गया। ये लेके छोड़नी पड़ी हो। अब ये यूं ही करबो करे। तो अब एक छंद सुनाता हूं साहब। कविताएं कल्पना में लिखी जाती है, लेकिन 4 लाइनों का छंद है, 3.5 लाइनें हकीकत की है और आधी लाइन कल्पना की है। लेकिन आपको लगे कि मैं सही कह रहा हूं तो फिर एक भी हाथ बंधा हुआ नजर नहीं आना चाहिए, दोनों हाथ ऊपर उठाकर आकाश में तालियों की शक्ल में नजर आने चाहिए। क्या अंतर है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में? एक छंद, ये मेरा छंद कई वीडियो इसके बने, तोड़ मरोड़ कर थोड़ा बहुत चेंज करके कई वीडियो इसके बने, बहुत फेमस हुआ, बहुत वायरल हुआ। सुनिए क्या अंतर है जमीन आसमान का। कि दोनों वक्त जितना खाता है पूरा पाकिस्तान उतना तो हम यहाँ झूठा छोड़ देते हैं। ये हकीकत है, कोई कल्पना नहीं है। अगर किसी को विश्वास नहीं हो तो कल नींद वींद जब पूरी हो जाए तो शाम के टाइम गूगल पर सर्च करना आधे घंटे। हमारे ये छोटे से मंदिर, ये जो नवरात्रों के चल रहे हैं ना, यहाँ से लेकर बड़े से बड़ा मंदिर माता वैष्णो देवी का, यहाँ जितने हमारे हिंदू समाज के रोज भंडारे होते हैं और हमारे सिख भाइयों के छोटे से छोटे गुरुद्वारे से लेकर के और अमृतसर साहिब तक जो उनके लंगर चलते हैं, अगर इनका एक दिन का राशन जोड़ लिया जाए ना दोनों का, तो वास्तव में 1 महीने तक पाकिस्तान खा सकता है, इतना बनता है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये हकीकत है, और इस हकीकत पर आपकी तालियां आनी चाहिए थी। कि दोनों वक्त जितना खाता है पूरा पाकिस्तान उतना तो हम यहाँ झूठा छोड़ देते हैं। और जितने के टैंक वो तमंचे तेरे पास सारे, उतने तो बच्चे ये खिलौने तोड़ देते हैं। कि रक्षा का बजट साल भर का है जितना भी
पाकिस्तान का। तालियां उठे इस लाइन पे आपकी कि रक्षा का बजट साल भर का है जितना भी, दिवाली पे उतने फटाके फोड़ देते हैं। धोखे से पाकिस्तान और वहां की सेना एक के बस का भी काम नहीं था, न तो सेना के बस का अकेले काम था, न आतंकवादियों के बस के अकेले काम था। दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से और वो भी धोखे से सोते हुए उरी में हमारे 18 सैनिक मारे थे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक टुकड़ी को 21 लोगों की 20 फौजी थे, एक कमांडर था, उनको आदेश दिया कि जाओ सर्जिकल स्ट्राइक करके आओ। 21 फौजियों की एक टुकड़ी गई, बिना किसी एक भी नुकसान 38 मार के वापस आई, बिना किसी एक भी नुकसान के। तो उनके जो फौज के अफसर होते हैं, कमांडर, मेजर, जनरल, उन्होंने उस कमांडर को डांटा कि यार तुमने प्रधानमंत्री जी का प्रोटोकॉल तोड़ दिया। उन्होंने कहा था दुगने मारने हैं, 18 उन्होंने 18 मारे थे, 18 दूनी 36 होते हैं, तुमने 38 मार दिए। अब यहाँ आधी पंक्ति पूरे देश की तरफ से जवाब है, यहाँ पर बस कल्पना है, लेकिन वो कल्पना क्या है वो कमांडर जवाब दे रहा है, मैं उसके माध्यम से जवाब दिलवा रहा हूँ, सुनिएगा। कि दोनों वक्त जितना खाता है पूरा पाकिस्तान, उतना तो हम यहाँ झूठा छोड़ देते हैं। और जितने के टैंक वो तमंच तेरे पास सारे, उतने के बच्चे तो खिलौने तोड़ देते हैं। रक्षा का बजट साल भर का है जितना भी, दिवाली पे उतने फटाके फोड़ देते हैं। और 18 के बदले में 38 मारते हैं, पूरा साहूकारी वाला ब्याज जोड़ देते हैं। ये साहूकारी वाला ब्याज तो उरी में ही था, पठानकोट में नहीं था, वहाँ सट्टे वाला ब्याज था। और हमारी विदेश नीति को, हमारी राजनीति को, हमारी कूटनीति को, हिंदुस्तान की कूटनीति को पूरे विश्व में कहीं नहीं है ऐसी कूटनीति। अब इससे बढ़िया कूटनीति अगर किसी भी देश की हो तो बताओ। सर्जिकल स्ट्राइक करके नीचे से कूट रहे हैं, एयर स्ट्राइक करके ऊपर से कूट रहे हैं, है कोई ऐसी कूटनीति किसी देश की? और सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, पूरे पाकिस्तान के संतरी से लेकर मंत्री तक दस्त लगा दिए। और उसके बाद दूसरे दिन गडकरी जी से घोषणा करवा दी कि पानी भी बंद। बारीक बात थी। लो मैं छंद के माध्यम से और स्पष्ट करता हूं, सुनिए। कि दौड़ा दौड़ा करके कूटेंगे तुझे पाकिस्तान, भाग भाग तलुओं में छाले पड़ जाएंगे। दौड़ा दौड़ा करके कूटेंगे तुझे पाकिस्तान, भाग भाग तलु। साहब, जब हास्य का कवि, ऐसा नहीं कि देशभक्ति नहीं होता, हास्य के कवि की देशभक्ति बहुत खतरनाक होती है, वीर रस के कवि की भी नहीं होती इतनी। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ आपसे। हास्य रस का कवि जब वीर रस में आता है तो अब हमारे वीर रस के कवि कहते हैं कि गद्दारों को गोली मार दो और सूली पे लटका दो और फांसी पे चढ़ा दो। ये भूपेंद्र मैं मना करता हूं, मैंने कहा नहीं। मेरा तर्क सुनिए आप, थोड़ा सा गहराई में जाइए। क्यों मना करता हूं? इसलिए मना करता हूं कि फांसी का क्या साहब, फांसी तो अगर किसी ने बड़ी सी स्टेट बैंक में डाका डाल लिया उसे भी हो जाएगी, किसी ने 2-4 रेप कर दिए उसे भी फांसी हो जाएगी। लेकिन इस देश जिसे हम भारत माता कहते हैं, उससे गद्दारी करने की। और एक बात और करना चाहता हूँ, ये हिंदू मुसलमान के बीच की बात नहीं है, क्योंकि गद्दार की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। गद्दार की जाति सिर्फ गद्दार होती है, वो चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, उसकी जाति केवल गद्दार है। और जो इस देश में पला बड़ा, जिसने यहाँ का खाया पिया, वो अगर उस माँ के साथ गद्दारी करता है तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। और ये गुनाह जितना बड़ा है इसकी सज़ा भी उतनी बड़ी होनी चाहिए। हमारे संविधान में अभी तक नहीं है। मैं आपकी जनता की संसद में एक प्रस्ताव रखता हूँ कि संविधान में संशोधन हो और ये सज़ा उसमें सम्मिलित की जाए। ध्वनि मत से, तालियों के ध्वनि मत से अगर आप उसे पास करेंगे, हो सकता है आने वाले साल 2 साल में ये संसद तक बात पहुँचे और संविधान में संशोधन हो। क्या सजा होनी चाहिए? एक हास्य का कवि और उसकी देशभक्ति देखिए कि गद्दारों को ना फांसी दो, ना सूली पर लटका
भड़काओ, गद्दारों को ना फांसी दो, ना सूली पर लटकाओ, चिकन बिरयानी खिलवाने को मत जेलों में भिजवाओ। मोदी जी इन गद्दारों को जिंदा 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 अंडरलाइन, इन गद्दारों को जिंदा इसी जमीन में गड़वा कर उसी जगह पर उसके ऊपर सुलभ कॉम्प्लेक्स बनवाओ। यह है आज से कभी कभी। कल्पना करो आप जिंदो गट रहे थे गटर में आदमी मोको, हाँ, और ऊपर लिख रहे थे कि दाऊद इब्राहिम सुलभ कॉम्प्लेक्स, अजर मसूद सुलभ कॉम्प्लेक्स। जब पढ़ेगा ना लोग बाग तो 7 पीढ़ियां भी ना सोचे कि भारत मां से गद्दारी करनी चाहिए, ना तो यह हालत होगी। ये 10-10 रुपया में जाओ जो ना, 1000-1000 रुपये टिकट लागोगे और 4-4 महीना फिर ये पेमेंट लेनी पड़ोगे। देशभक्ति या देशभक्ति के दौड़ा दौड़ा करके कूटेंगे तुझे पाकिस्तान, भाग भाग तलुओं में छाले पड़ जाएंगे। और हुक्का बंद, पानी बंद, दाना पानी बंद तेरा, मकानों व दुकानों में जाले पड़ जाएंगे। मकानों दुकानों की तो बात छोड़ इमरान, सुना कि मकानों दुकानों की तो बात छोड़ इमरान, अगलों व बगलों में जाले पड़ जाएंगे। और बूंद बूंद पानी के लिए भीतर सोगे तुम, पीना छोड़ धोने के भी लाले पड़ जाएंगे। पीना छोड़। और लीजिए एक कविता अंत में, मैं क्योंकि समय भी हो गया है, कुंवर भाई को भी पढ़ना है, काव्या को भी पढ़ना है। एक पूरे शहीदों के नाम, जितने भी हमारे देश की सीमाओं की रक्षा में, सुरक्षा में जितने भी लोग शहीद हुए, उन सब के नाम एक कविता पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन सूची इतनी लंबी है साहब कि न तो उसे लिखा जा सकता, न उन नामों को पढ़ा जा सकता। मैंने एक रास्ता चुना, एक प्रतीक लिया और उस प्रतीक के माध्यम से सारे शहीदों को श्रद्धांजलि स्वरूप एक कविता लिखी है। प्रतीक मैंने ऐसा चुना है, शायद ही आप में कोई श्रोता ऐसा हो जिसने अखबारों में उसके बारे में नहीं पढ़ा हो, टीवी पे उसके बारे में नहीं सुना हो। जो 6 दिन तक हमारी देश की सीमाओं पर कश्मीर में बर्फ के पहाड़ों में 6 दिन तक बर्फ के 80 फीट ऊंचे बर्फ के पहाड़ के नीचे 8 मंजिल के बराबर बर्फ के पहाड़ के नीचे 6 दिन तक दबा रहा, जहाँ अन्न का दाना तो बहुत दूर की बात है साहब, जहाँ ऑक्सीजन तक नहीं। 9 फौजियों का दल था वो, जो बर्फ के पहाड़ के नीचे दब गया था। 8 उसमें से शहीद हो चुके थे, लेकिन जब मशीनों से उस बर्फ के पहाड़ को खोदा गया तो एक व्यक्ति की सांस चल रही थी। अगर कोई नहीं जानता हो तो हाथ खड़ा करे, उसका नाम होता है हनुमत थप्पा। एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ, सब उसके बारे में जानते हैं। उसको मैंने प्रतीक बनाया और एक कविता लिखी। अब थोड़ी सी देर बैठ जाइए, अगर आप कोई जाएगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि आपके मन में शहीदों के प्रति कोई सम्मान नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है, इसलिए आप कोई नहीं जाए। प्लीज़ बैठ जाइए भाई साहब, बस केवल 5 मिनट, मुश्किल से 5 मिनट। और एक बार इस अच्छी कविता के लिए वो हनुमत, एक बार मुझे आदेश कर दीजिए जी दादा, ध्वनि मत से, कि उस दिन भारत की माटी का जर्रा जर्रा रोया था, उस दिन भारत की माटी का जर्रा जर्रा रोया था, जिस दिन भारत माता ने हनुमत थप्पा को खोया था। वो दुर्गम हिम शिखरों का सीना चीर निकल आया, सांस आखिरी तक भी जिसने वंदे मातरम ही गाया। 6-6 दिन तक 6-6 दिन तक 6-6 दिन तक आस पास भी फटका जिसके काल नहीं। दुनिया भर ने अब तक ऐसी देखी कोई मिसाल नहीं, दुनिया भर में अब तक ऐसी। लाखेरी वालों, हनुमत थप्पा के लिए माफ करना, ये तालियां बहुत कम है, बहुत कम है। और इसलिए कम है कि जब वो मशीनों से उस बर्फ के पहाड़ को खोदा गया ना, 8 जवान तो शहीद हो चुके थे, केवल उसकी सांस चल रही थी, कोमा में था 6 दिन तक बर्फ के पहाड़ में दबा हुआ। लेकिन जब उसे निकाला गया तो कोमा में जरूर था, लेकिन उसकी हथेलियों की, उसकी मुट्ठी की पकड़ हमारे देश के अमर तिरंगे पर जरा भी कम नहीं हुई थी, वो और ज़्यादा कसी हुई थी। और ये हिंदुस्तान का अमर तिरंगा उसके हाथों में कसा हुआ था। इसलिए उसके लिए तालियां में कंजूसी नहीं करें।
कि 6-6 दिन तक आसपास भी फटका जिसके काल नहीं। दुनिया भर में देखी अब तक ऐसी कोई मिसाल नहीं, बर्फीली चट्टानों से जिसका फौलादी तन नहीं गला, क्रूर काल का काल चक्र भी जिसके आगे नहीं चला, जिसने अमर तिरंगा प्यारा सियाचिन पर लहराया, मात मौत को दे करके भी जो जिंदा वापस आया, जिसने अपने भुजदंडों से निर्मम काल पछाड़ा था, अखिल विश्व में शूरवीरता के झंडे को गाड़ा था, बर्फीली चट्टाने जिसकी हिम्मत तोड़ नहीं पाई, साक्षात खुद यम ने आकर जयमाला थी पहनाई, साक्षात खुद यम ने आकर जयमाला थी पहनाई, जिसके हिम्मत के आगे यमराज हुए नतमस्तक हैं, जिसके कारण आज देश का सबसे ऊंचा मस्तक है, बर्फीली चट्टानों के नीचे दबकर भी आस नहीं तोड़ी, और 6-6 दिन तक लड़ा मौत से, अंतिम सांस नहीं छोड़ी। ऐसे नहीं, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। 6-6 दिन तक लड़ा मौत से, अंतिम सांस नहीं छोड़ी। और तालियों में अब बिल्कुल भी कंजूसी मत करना साहब, इसलिए मत करना कि आज वो हनुमत थप्पा ऊपर स्वर्ग में लाखेरी के इस कवि सम्मेलन को सुन रहा होगा। 6 दिन तक 60 फीट बर्फ के पहाड़ के नीचे उसने जो ठंडक बर्दाश्त की है ना, आपकी तालियों की अगर तिल भर भी, राई भर भी गर्माहट उसे मिल जाएगी, बेटा ये हंसने की बात नहीं है, ये हंसने वाली कविता नहीं है। हंसने वाली कविता मैं रात भर सुना सकता हूँ, इसलिए इसको गंभीरता से सुनो, मेरा निवेदन है आपसे। अगर आपकी तालियों की गर्माहट एक तिल भर, एक राई भर भी उसके शरीर तक पहुंचती है, उसकी आत्मा तक पहुंचती है, तो मेरा ये कविता लिखना और आपका सुनना सार्थक हो जाएगा। सुरेंद्र यादवेंद्र के लिए तालियां मत बजाना, एक भी मत बजाना, इस कविता के लिए भी ताली मत बजाना। ताली बजाना उस हनुमत थप्पा की माँ के लिए, जिसने ऐसे शूरवीर को जन्म दिया, ऐसे वीर को जन्म दिया, और आपकी तालियों की गूंज उसकी माँ के कानों में अगर पहुंचेगी तो उसे यह एहसास होगा, उसे ये लगेगा कि मेरे बेटे ने जो सीमा पर शहादत दी है, उसकी परवाह करने वाले हिंदुस्तान में बहुत लोग अभी हैं जो उसकी परवाह करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। मैं जिस दिन ये कविता लिख रहा था, टीवी पर ये न्यूज आ रही थी। अगर मीडिया के लोग यहाँ बैठे हों, पत्रकार बंधु बैठे हों, उनसे भी मेरी शिकायत है। 2 घटनाएं उस दिन दिल्ली में हुई थी, एक ही दिन। एक दिल्ली में, उसको दिल्ली लाया गया वहाँ से, और उसी दिन 2 घटनाएं घटी। एक हनुमत थप्पा ने अपने प्राण त्यागे, और उसी दिन जेएनयू में हिंदुस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। मीडिया ने जेएनयू वाली घटना को 6 दिन तक 22-22, 20-20 घंटे चलाया, लेकिन इतनी बड़ी हनुमत थप्पा की घटना को केवल आधा घंटे का कवरेज मिला। मेरी ये शिकायत दर्ज की जाए, ये शिकायत है मेरी। उस दिन टीवी पे बहस आ रही थी, देश के बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े राजनेता डिबेट में बैठे हुए थे। किसी ने कहा कि फेफड़ों में पानी भर जाने की वजह से यह हादसा हो गया, किसी ने कहा ऑक्सीजन की कमी की वजह से यह दुर्घटना हो गई। वो देश के बड़े वैज्ञानिक हैं साहब, बड़े डॉक्टर हैं, उनका अपना डायग्नोसिस है। मेरा एक तर्क है छोटा सा, अगर आप सहमत हों तो समर्थन करें, कि अगर फेफड़ों में पानी भरने की वजह से यह हादसा हुआ होता तो 6 दिन के अंदर अंदर सियाचिन की बर्फ की वादियों में हो गया होता, वो दिल्ली तक जिंदा वापस नहीं आता। अगर ऑक्सीजन की कमी से यह दुर्घटना हुई होती तो 6 दिन के अंदर अंदर सियाचिन में हो गई होती, वो दिल्ली तक जिंदा वापस नहीं आता। ये दुर्घटना क्यों हुई, ये सच छुपाया गया, बताया नहीं गया। मैं बताना चाहता हूँ, जनता की तरफ से अपना डायग्नोसिस आप सबकी तरफ से रखना चाहता हूँ। अगर आपको लगे कि मेरी बात में कोई दम है तो उसी दमदारी से, मेरे लिए नहीं, क्योंकि उसने 6 दिन उस बर्फ के पहाड़ के नीचे बिताए हैं, उस हनुमत थप्पा के लिए एक एक श्रोता, चाहे वो पीछे बैठा हो, खड़ा हो, गिन करके, मैं कह रहा हूँ मेरे लिए नहीं, इस कविता के लिए भी नहीं, उस हनुमत थप्पा के लिए गिन करके एक एक श्रोता ऊपर हाथ करके 6-6 ताली कम से कम बजाए। तो सुनिएगा,
कि 6-6 दिन तक आसपास भी फटका जिसके काल नहीं। दुनिया भर में देखी अब तक ऐसी कोई मिसाल नहीं। बर्फीली फौलादी चट्टानों से उसका तन नहीं गला। क्रूर काल का काल चक्र भी जिसके आगे नहीं चला। जिसने अमर तिरंगा प्यारा सियाचिन पर लहराया, मात मौत को दे करके भी जो जिंदा वापस आया। बर्फीली चट्टाने जिसकी हिम्मत तोड़ नहीं पाई। साक्षात खुद यम ने आकर जयमाला थी पहनाई। जिसके साहस के आगे यमराज हुए नतमस्तक हैं। जिसके कारण आज देश का सबसे ऊंचा मस्तक है। बर्फीली चट्टानों के नीचे दबकर भी आस नहीं तोड़ी, पर 6-6 दिन तक लड़ा मौत से अंतिम सांस नहीं छोड़ी। सही कारण क्या है? पर बाहर आ, पर दिल्ली आ, पर बाहर आ, पर दिल्ली आ, पर बाहर आ, पर दिल्ली आ। जब जेएनयू में अफजल जिंदाबाद सुना, भारत मुर्दाबाद का नारा पाकिस्तान आबाद सुना। भारत की धरती पर ही जब भारत को मुर्दाबाद कहा, तो इन नारों को सुनकर के हनुमंता जिंदा नहीं रहा। भारत की धरती पर ही। बस 1 मिनट भैया, 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब 1 मिनट। पर भारत की धरती पर ही जब भारत को मुर्दाबाद कहा, तो इन नारों को सुनकर के हनुमंता जिंदा नहीं रहा। और अंतिम 2 पंक्तियां कि हनुमंता वह मरा नहीं है, हनुमंता वह मरा नहीं है, उसने मौत को मारा है। शूरवीर वह भारत माता की आंखों का तारा है। उस बर्फीले रणबंके से तैयार हो जाना। अंतिम विदाई उसे भी और मुझे इस मंच से, इस माइक से, क्या हनुमंता वह मरा नहीं है, उसने मौत को मारा है। शूरवीर वह भारत माता की आंखों का तारा है। उस बर्फीले रणबंके से, उस बर्फीले रणबंके से मौत स्वयं शर्मिंदा है। और हनुमंता हर हिंदुस्तानी की धड़कन में जिंदा है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।